सो गाइज वेलकम बैक टू शेयर मेरे खिलाड़ियों। जबरदस्त तरीके से समाचार दे रहे। भाई साहब यहाँ पे एक शानदार एंड विदाउट एनी बायसनेस भाई साहब यहाँ पे सदगुरु ने जिस तरह का भाई साहब रिव्यू शेयर किया था ओ माय गॉड 2 के ऊपर गाइज, जैसे कि आप सब जानते हैं अक्षय पाजी एंड द टीम ने भाई साहब यहाँ पे ओ माय गॉड 2 की टीम ने भाई साहब यहाँ पे डायरेक्टली अपनी मूवी का जो फर्स्ट स्क्रीनिंग किया था गाइज सदगुरु के साथ किया। भाई साहब सदगुरु को यहाँ पर उन्होंने इस मूवी को दिखाया, सदगुरु ने इसके ऊपर काफ़ी अच्छे खासे अपने विचार प्रकट किए एंड डेफिनेटली जिसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि ऑडियंस के अंदर अब काफ़ी ज़बरदस्त उछाल देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं लोग अब टिकट बुक करने की काफ़ी ज़बरदस्त कोशिशें कर रहे हैं एंड अच्छी खासी मतलब उम्मीदें बताई जा रही हैं कि हाँ डेफिनेटली मूवी एक अच्छी खासी ओपनिंग के लिए तैयार हो रही है। एंड गाइज यहाँ पे आपको बता दें सदगुरु को भाई साहब जब ये चीज़ें मालूम पड़े कि इस मूवी को यूए सर्टिफिकेट के बजाय भाई साहब यहाँ पे ए सर्टिफिकेट दिया है एंड ऊपर से भाई साहब 18+ ए सर्टिफिकेट दिया है गाइज, यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर सदगुरु ने कुछ बातें अपने शेयर की हैं एंड डेफिनेटली इन चीज़ों को देखने बाद इन चीज़ों को समझने के बाद कहीं ना कहीं जो लोग भाई साहब इस मूवी के खिलाफ थे वो भाई साहब अब मुंह छुपाते हुए फिरेंगे एंड भाई साहब कहीं ना कहीं अब सीबीएफसी को इस चीज़ को लेकर के थोड़ी बहुत बोल सकते हैं शर्म महसूस होगी कि आखिर वो इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पाए, मतलब ये मूवी आखिर में कितनी इंपॉर्टेंट हमारी सोसाइटी के लिए जो कुछ मैसेज देना चाहती है एक प्रॉपर वे में, एक पॉजिटिव वे में, एंटरटेनमेंट के साथ कहीं ना कहीं भाई साहब उन लोगों को सोचने को मजबूर कर देंगे। भाई साहब यहाँ पे सदगुरु ने गाइस इस मूवी के लिए कुछ बातें यहाँ पे शेयर की हैं, इसके ए सर्टिफिकेट को लेकर कुछ बातें शेयर की हैं जो डेफिनेटली आपको फिर एक बार देखनी चाहिए। सो फटाफट से वैसे मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ कि सदगुरु जी ने इसके ऊपर क्या कहा एंड अक्षय बाजी ने उनको किस तरह से अप्रिशिएट किया इस चीज के लिए। सो स्टार्ट कर। सदगुरु जी ने यहाँ पे लिखा ए सर्टिफिकेट इन दिस केस शुड इंक्लूड एडोलेसेंस दैट्स वेयर इट मैटर्स मोस्ट, एजुकेशन अबाउट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बायोलॉजी एंड रिस्पॉन्डिंग टू द बायोलॉजिकल नीड्स of an individual in a dignified and responsible way is a very needed to build a nation that's fair and just to all involved। इन्होंने साफ साफ कहा ए सर्टिफिकेट जो होता है उसके अंदर यहाँ पे जो हमारे किशोर लोग हैं, मतलब जो एडोलेसेंस उन्होंने कहा मतलब जो किशोर लोग हैं गाइस, अगर आप किशोर अवस्था अगर आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। भाई साहब किशोर जो एज कहा जाता है आजकल 10 से 18-19 साल के एज को यहाँ पे किशोर अवस्था में गिना जाता है। इट मीन जो हमारे टारगेटेड ऑडियंस थी इस मूवी की वो कहीं ना कहीं भाई साहब 10 से लेकर के 19 साल के एटलीस्ट बच्चे इस मूवी के अंदर इंक्लूड होने चाहिए, तो जो इस मूवी को देख पाए। बट यहाँ पे ए सर्टिफिकेट दिया गया एंड ए सर्टिफिकेट का जो यहाँ पे नियम लगाया गया इंडिया के अंदर 18+। अब अगर ये मूवी अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाएगी तो आगे किस तरह से भाई साहब ये मूवी लोग समझेंगे, किस तरह से इस मूवी का जो मकसद है कि हमारे जो सिंपल सी बात है अक्सर अगर आप देखेंगे जो 10 से 12 साल के बच्चे हैं वहीं यहाँ पे भाई साहब सेक्स एजुकेशन को लेकर काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, अपने बायोलॉजिकल सिस्टम्स को लेकर काफ़ी कंफ्यूज होते हैं एंड कहीं ना कहीं सदगुरु ने इन चीज़ों को बताया कि अगर आप लोगों की बायोलॉजिकल नीड्स को समझना चाहते हैं, उसको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, उनको फुलफिल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से बतानी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं ए सर्टिफिकेट वाली जो चीज़ें भाई साहब उस चीज़ के ऊपर इन्होंने प्रॉपर अपने पॉइंट्स रखे और कहीं ना कहीं 2-4 बातें इन्होंने और भी कहीं जो आप समझ लेना एंड फिलहाल के भाई साहब यहाँ पर इस चीज़ के बातें यहाँ पर इस तरह से की एंड गाइस इसके ऊपर अक्षय पाजी ने जबरदस्त तरीके से रिएक्ट किया। अक्षय पाजी ने कहा थैंक यू सो मच सदगुरु जी, होप द मैसेज रीचेस सो फार एंड वाइड इन द राइट स्पिरिट। एंड सिंपल सी बात है अक्षय पाजी ने वही चीज़ कही कि कहीं ना कहीं इनका जो मैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जो एक पॉजिटिव वे में कहीं ना कहीं ये इस मूवी के ज़रिए एक मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को, वो कहीं ना कहीं पहुँचनी इंपॉर्टेंट है। एंड सदगुरु के भाई साहब बातों को आप समझिए, अगर आप वाकई में एक ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जहाँ गाइज हर एक चीज़ फेयर हो, हर कोई इन्वॉल्व हो, गाइज एटलीस्ट इस तरह की मूवीज़ को भाई साहब लोगों को पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। सीबीएफसी ने जो चीज़ें करी हैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के लोगों को बोलना चाहिए। आपको इस ऊपर क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करना एंड गाइज यहाँ पर सदगुरु की इन बातों से आप कितना रिलेट करते हैं और जो भी लगता है कमेंट करिएगा एंड डेफिनेटली मेरे हिसाब से सदगुरु की बातों से कहीं ना कहीं लोगों को फर्क पड़ेगा। एडवांस विंग के अंदर जबरदस्त तरीके से बुश फिर एक बार देखने मिल सकता है एंड मूवी अच्छी खासी ओपनिंग के लिए तैयार हो सकती है। आपको जो लगता है कमेंट करें, चैनल पर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।